नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सबका। अगर आप बीकॉम फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये आपके इंग्लिश के पेपर के लिए अल्टीमेट गाइड है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे ताकि आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एग्जाम को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन हो रही है? अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यकीन मानिए, आपका A+ लाने का जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, वो यहीं से इसी पल से शुरू हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा गेम प्लान। ये है हमारा 6 स्टेप रोड मैप टू सक्सेस। हम ओरल कम्युनिकेशन से शुरू करेंगे, फिर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को मास्टर करेंगे और एंड में कुछ जबरदस्त एग्जाम टिप्स और एक सुपर फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो हमारा पहला लेवल है मास्टरिंग ओरल कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी कम्युनिकेशन की बिल्डिंग खड़ी होगी। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझते हैं हीरिंग और लिसनिंग के बीच में। देखिए, हीरिंग का मतलब है बस कोई आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाना, जैसे बाहर ट्रैफिक का शोर। ये एक पैसिव एक्टिविटी है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। लेकिन लिसनिंग ये एक एक्टिव मेंटल एफर्ट है। इसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस साउंड को प्रोसेस करते हैं और उसका मतलब निकालते हैं। अब लिसनिंग के 4 मेन टाइप्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव यानी अलग अलग आवाज़ों में फ़र्क करना, कॉम्प्रहेंसिव यानी मैसेज को ठीक से समझना, एम्पैथेटिक जिसमें आप सामने वाले की फीलिंग्स को, उसके एहसासों को समझते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लिसनिंग जिसमें आप सुनी हुई बात को एनालाइज करते हैं, उस पर सवाल उठाते हैं। अब इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, तब आप क्रिटिकल लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप उसके दावों को आंखें बंद करके नहीं मानते, बल्कि सोचते हैं, क्या इसकी बातें लॉजिकल हैं? क्या ये सच बोल रहा है? यही है क्रिटिकल लिसनिंग। देखिए, आपकी भाषा का इस्तेमाल इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल। आप अपने प्रिंसिपल से लीव मांगने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करेंगे, मे आई रिक्वेस्ट अ लीव, वो अपने दोस्त से बात करते वक्त बिल्कुल अलग होंगे। फॉर्मल टोन हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है, जबकि इनफॉर्मल टोन एकदम कैजुअल और रिलैक्स्ड होता है। अपनी बात को साफ साफ बोलने के लिए यानी आर्टिकुलेशन के ये 3 पिलर्स हैं। पहला प्रोनंसिएशन यानी शब्दों को सही बोलना। दूसरा स्ट्रेस यानी लफ्ज के सही हिस्से पर जोर देना, जैसे कि फोटोग्राफ और फोटोग्राफर। और तीसरा है इंटोनेशन यानी आपकी आवाज का उतार चढ़ाव। इंटोनेशन तो पूरा गेम चेंजर है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट यू गोइंग को एक सवाल बना सकता है, यू गोइंग। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सिलेबस में ही है। R.K. नारायण की द टाइगर्स क्लॉज में जो टॉकेटिव मैन है वो अपने स्टोरी टेलिंग की ओरल स्किल का इस्तेमाल करके सस्पेंस बनाता है और सब पर अपनी अथॉरिटी जाहिर करता है। देखा, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरी नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे बिल्ड करना है। अब आते हैं लेवल 2 पर, इफेक्टिव रीडिंग, यानी हम इंफॉर्मेशन को अपने अंदर आखिर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। Now what's really interesting about this is कि आपके पास एग्जाम के लिए ये 3 पावरफुल रीडिंग टेक्निक्स हैं। पहला है स्किमिंग, जब आपको बस टॉपिक का एक ओवरऑल आइडिया या जिस्ट लेना हो। दूसरा है स्कैनिंग, जब आपको कोई स्पेसिफिक फैक्ट ढूंढना हो, जैसे कोई नाम या तारीख। और तीसरा है इंटेंसिव रीडिंग, जब आपको टॉपिक को गहराई से एक एक शब्द को समझना हो। इस पॉइंट पे खास ध्यान दीजिए, एग्जाम में स्किमिंग और स्कैनिंग के बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है। ये सवाल तो समझो पेपर में छप गया है। इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, आपके मार्क्स पक्के हैं। किसी भी टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखने का ये एक साइंटिफिक मेथड है SQ4R। पहले चैप्टर को सर्वे करो, एक ओवरव्यू लो, फिर हेडिंग से क्वेश्चंस बनाओ, फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रीड करो, जवाब को जोर से रिसाइट करो, मतलब बोलो, फिर उन्हें लिखकर राइट करो, और आखिर में रिवाइज यानी रिव्यू करो। ये एक फुल मार्क्स टॉपिक है, इसको छोड़ना मत। रस्किन बॉन्ड की कहानी द आइज हैबिट में कैरेक्टर्स देख नहीं सकते, इसलिए वो आवाज और कदमों की आहट जैसे नॉन वर्बल चीजों को पढ़ते हैं। ये दिखाता है कि रीडिंग सिर्फ किताबी शब्दों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे है। तो हमने इन्फॉर्मेशन लेना सीख लिया, यानी इनपुट हो गया। अब आते हैं फाइनल लेवल पर, क्रिटिकल राइटिंग, यानी अपने आइडियाज को पावरफुली एक्सप्रेस कैसे करें। आउटपुट की बारी है। क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा सा मतलब है रट्टा मारना बंद, सवाल करना शुरू। किसी भी इंफॉर्मेशन को जैसा है वैसा मान लेने की जगह उस पर सवाल उठाना। हमेशा पूछिए क्यों और कैसे। यही एक अच्छे राइटर की, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। अपनी बात को मनवाने के लिए आपके पास 2 हथियार हैं। पहला है रिटोरिक, यानी आपकी बात कहने का प्रभावशाली तरीका, और दूसरा है लॉजिक, यानी आपकी बात के पीछे का ठोस तर्क। एग्जाम में एक अच्छा आंसर लिखने के लिए इन दोनों की जोड़ी जरूरी है। ये TEEC फॉर्मूला हाई स्कोरिंग पैराग्राफ लिखने का एक फूल प्रूफ रेसिपी है।
पहले टी यानी टॉपिक सेंटेंस से मेन पॉइंट बताओ, फिर ई यानी उससे एक्सप्लेन करो, फिर एक और ई यानी सॉलिड एग्जाम्पल दो, और आखिर में सी यानी कंक्लूड करके पैराग्राफ को फिनिश करो। सो द क्रूशियल पॉइंट इज इस स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो करना है। एग्जाम में स्लोगन लिखने को आ सकता है, ध्यान से सुनिए। एक अच्छा स्लोगन हमेशा छोटा होता है, लयात्मक यानी रिदमिक होता है और फायदे पर फोकस करता है। जैसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। देखिए, छोटा है, कैची है और प्रोडक्ट के बेनिफिट यानी टेस्ट को हाईलाइट करता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। शशि देशपांडे की द अवेकनिंग में प्रोटैगनिस्ट समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाती है और इसी क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए अपनी असली पहचान तक पहुंचती है। ये स्किल आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये हैं वो फाइनल पावर प्लेस जो एग्जाम हॉल में आपको दूसरों से एकदम आगे रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। पहला पावर प्ले, हमेशा एक्टिव रहिए। जब आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पैसिवली मत सुनिए, क्वेश्चन कीजिए, नोट्स बनाइए, समराइज कीजिए। एग्जामिनर को दिखाइए कि आप मटेरियल के साथ पूरी तरह से एंगेज्ड हैं। दूसरा पावर प्ले, याद रखिए कॉन्टेक्स्ट ही किंग है। कुछ भी लिखने या बोलने से पहले हमेशा पहचानिए कि सिचुएशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल। लैंग्वेज फंक्शंस के सेक्शन में ये एक छोटी सी चीज आपके मार्क्स में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और तीसरा पावर प्ले, आपका ब्रह्मास्त्र SQ4R। अगर एग्जाम में इफेक्टिव रीडिंग पर सवाल आता है तो SQ4R के स्टेप्स लिखना फुल मार्क्स लाने का सबसे गारंटीड तरीका है। इसको बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब वक्त है एक लाइटनिंग फास्ट रिवीजन का। चलिए सारे की कॉन्सेप्ट्स को अगले 30 सेकंड में दिमाग में एकदम लॉक कर देते हैं। रेडी? चलिए, यूनिट 1 एक्टिव लिसनिंग, आर्टिकुलेशन और फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। यूनिट 2 स्किमिंग मतलब जस्ट, स्कैनिंग मतलब फैक्ट और मेमोरी के लिए SQ4R। यूनिट 3 क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्यों पूछना, TEC फॉर्मूला से पैराग्राफ लिखना और छोटे रिथमिक स्लोगन्स। फैंटास्टिक। अब खुद को टेस्ट करने का टाइम है। आप पॉज करके जवाब सोचने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। नो चीटिंग। तो पहला सवाल, स्किमिंग और स्कैनिंग में मुख्य अंतर क्या है? सोचिए। सही जवाब है, स्किमिंग का इस्तेमाल हम मेन आइडिया यानी जिस्ट लेने के लिए करते हैं, जबकि स्कैनिंग का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक फैक्ट जैसे कोई नाम या डेट को ढूंढने के लिए करते हैं। सिंपल। अगला सवाल, TEC पैराग्राफ फॉर्मूला में हर लेटर का क्या मतलब है? याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही। सही जवाब है T फॉर टॉपिक सेंटेंस, E फॉर एक्सप्लेनेशन, E फॉर एग्जाम्पल और C फॉर कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर आपके आंसर्स को बहुत स्ट्रांग और प्रोफेशनल बनाता है। तो दोस्तों, अब आप सिर्फ तैयार नहीं हैं, आप अनस्टॉपेबल हैं। जाइए और उस एग्जाम को फोड़ दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।